हेमंत अत्री जी। देखिए यूसुफ जी, जो कोई भी एजेंसी है देश की, वो एक साधन है। उसका प्रयोग या दुरुपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग, उसका काम यूज करना या दुरुपयोग करना, वो सत्ता का काम है। दुर्भाग्य से 1984 के बाद 2014 में पहली बार इस देश में पूर्ण बहुमत की एक सरकार आई, और जिसने तमाम सबज बाग दिखा करके सारी चीजें की। आज का जो ताजा उदाहरण केवल आप देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। सत्यपाल मलिक जी बीजेपी ने गवर्नर लगाए थे, 4 राज्यों में रहे वो। 5 साल की टर्म, राज्यों के अंदर उन्होंने समय गुजारा। जी। उन्होंने जी। आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। एक आरएसएस के जो सबसे बड़े नेताओं में से एक है, और दूसरा अनिल अंबानी के। अनिल अंबानी कौन है, जी। आरएसएस के नेता कौन है, सबको पता है। और वो आरोप जी। उन्होंने करीब करीब 5-6 महीने पहले लगाए थे। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या आज तक सीबीआई ने उन दोनों को, अनिल अंबानी को या उस नेता को, बीजेपी आरएसएस के नेता को, केवल पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया क्या? नहीं दिया। और आज सीबीआई कहां पहुंची? जो सत्यपाल मलिक के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे और जो श्रीनगर में भी नहीं पोस्टेड थे, वो दिल्ली में काम देखते थे, मिस्टर राणा, के एस राणा। और दूसरे थे जी। उनके एक मीडिया एडवाइजर, जो अनपेड थे, जो पैसे नहीं लेते थे जम्मू कश्मीर सरकार से, वो वॉलंटरी काम करते थे, जो मुझे जी। बताया गया। जी। जी। और तीसरा और जी। जी। सबसे गंभीर बात, जो मलिक साहब की बुआ की लड़की है, कजन, वो अमेरिका से आई हम्म। थी अभी 6 महीने बाद। वो कभी भी राजभवन में गई भी नहीं, कश्मीर श्रीनगर में कभी राजभवन में नहीं गई। उन तीनों से सीबीआई पूछताछ कर रही थी। 2 बार मलिक साहब से पूछताछ की। समझ में आता है, कंप्लेंटेंट है, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन चाहिए होते हैं, बात समझ में आती है। लेकिन क्या उन्होंने अभी तक भी आरएसएस के जो वो प्रमुख नेता है और अनिल अंबानी से कोई नोटिस दिया? नहीं दिया। आज जब मैंने सतपाल मलिक को फोन किया अभी शाम को आपके शो बनाने से पहले, तो वो इतने निरीह जी। दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि यार, विरोध, वैचारिक विरोध या मतभेद कोई भी बात है, वो मेरे साथ है। मेरे स्टाफ का तो कोई लेना देना नहीं था इस पूरे मामले से। उनको किस तरीके से सीबीआई हरास कर रही है? उन्होंने बताया कि मेरे जो स्टाफ है, जो मिस्टर राणा है, उनके दोनों फोन ले गए सीबीआई वाले। उनका जो मीडिया एडवाइजर है, उसका फोन ले गए। उनकी बुआ की बेटी के साथ ये किया। सवाल यूसुफ जी ये है ही नहीं। सवाल इसे थोड़ा सा लार्जर है। एजेंसियां और इनका जो मैंडेट है, ये किस चीज के लिए बनी है सारी की सारी? आप मेरे से सारे समझदार हैं, सारे सब चीजें समझते हैं। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं, इनका कन्विक्शन रेट क्या है जरा वो उठा के देख लीजिए 2014 के बाद का। उससे पहले भी कोई बहुत महान नहीं होगा, लेकिन 2014 के बाद का एक तो कन्विक्शन रेट देखा जाना चाहिए। जैसे मैं ईडी का देख रहा था पीछे, बहुत ही भयावह। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। छत्तीसगढ़ का कोई मामला था सुप्रीम कोर्ट में। जी। उन्होंने ईडी को जी। एक तरीके से चेतावनी कहिए या आगाह किया कहिए, जो भी सब सभ्य शब्द है, कि आप डराने का काम छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने कहा, और किसी अखबार टीवी चैनल पे उसकी कोई बात है नहीं। ईडी के जो डायरेक्टर हैं, उनको कितनी एक्सटेंशन मिल चुकी हैं, वो इतने इंडिस्पेंसिबल हो चुके हैं कि अगर उनकी सरकार, उनको अगर रिटायर हो गए, कोई और आदमी आ गया, तो एफएटीएफ में भारत सरकार की नाक कट जाएगी। ऐसा हमारे जो अटॉर्नी जनरल है वो सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, और अगर इनको चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जो कल सुप्रीम कोर्ट की बात। उसके बाद आप एनसीबी का देख लीजिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो महाराष्ट्र के अंदर जो झंडे बंधे, और जो गोदी मीडिया ने और तमाम सिस्टम ने जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे का मेडिकल तक नहीं कराया गया, उसके पास कोई रिकवरी नहीं हुई, सारी चीज, और 25 करोड़ रुपए की एक तरीके से रैंसम कहिए आप, मैं तो इसको रैंसम ही कहूंगा। और उस केस में भी जो कंसर्न आदमी था, रीजनल डायरेक्टर, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करने में सीबीआई को 2 साल लग गए। ये क्या है यूसुफ जी? इसको बिटवीन द लाइन्स देखिए। ये ऐसे नहीं है, इतना इतना आसान नहीं है, ये साधारण नहीं है। जो मुझे लगता है, सीबीआई और ईडी बहुत ही कॉम्पिटेंट एजेंसीज हैं, और अगर उनको फ्री हैंड दिया बिल्कुल। जाए तो वो कुछ भी करने में और निकाल के लाने में सक्षम है। सवाल ये है कि क्या आप उनसे करवाना चाहते हैं, और क्या करवाना चाहते हैं। आज की तारीख में, अगर आपको ध्यान हो, राय साहब बहुत सीनियर अफसर रहे हैं हरियाणा पुलिस में। ये जो सीबीआई और ईडी जो मुझे लगते हैं ना, इनका कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है पिछले 10 साल में, 9 साल में, जिसको आप फोर्स ही नहीं कर सकते। आज कोई घटना होती है पूरे देश में, कोई पॉलिटिकल, तो आप, कोई भी समझदार आदमी, पत्रकार होना जरूरी नहीं है, कोई भी अफसर भी, कोई भी आम आदमी, ये बता सकता है कि कल जी। सीबीआई और ईडी क्या करेगी। आप उसको अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब यहां पर ये होने वाला है, चुनाव आएगा तो वहां रेड होंगी, इनकम टैक्स जाएगा, ये होगा, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। इसका कारण क्या है? ये जो सीबीआई नाम की एजेंसी थी, हमारी प्रीमियर एजेंसी थी,
इसको एक बात फेमसली कोट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तोता है जो पिंजरे में बंद है। वो बड़ा फेमस कोट है। और उसके बाद सीबीआई बड़ी बेचारी बुलबुलाई थी, लेकिन क्या करे, वो सरकारी एजेंसी कुछ कर नहीं सकते। आज मैं जब ये पढ़ रहा था सीबीआई के सारे काम, तो मुझे तो इससे भी ज्यादा गंभीर बात लगती है। राय साहब ने देखे हैं थानेदार कैसे होते हैं, एसपी कैसे होते हैं, इन्होंने सब एसपी से बाद सब चीजें देखी। मुझे लगता है सीबीआई को प्रधानमंत्री का थाना बना दिया गया है। कौन आदमी क्या करेगा। सीबीआई आज वर्चुअली एक थाना है, पहले वो तो गेज पैरेट था, आज एक थाना है। किसको पकड़ के लाना है, क्या करना है। मुझे आप ये बताइए, ये जो डीके शिव कुमार नाम के व्यक्ति हैं, ये कितने सालों से राजनीति में है, और 2 साल में इनके खिलाफ 19 केस दर्ज हो गए। और जो पॉलिटिशियंस बीजेपी में आ गए, उनके एड्रेस भूल गई सीबीआई। जिनका सतपाल मलिक ने नाम लिया, उनके एड्रेस भूल गई सीबीआई। यूसुफ जी, ये है क्या, इसको देखना पड़ेगा। और इसकी जो जेनेसिस है वो यहां नहीं है जो आप देख रहे हैं, इसकी जेनेसिस कहीं और है। और अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो आई वांट टू एक्सप्लेन इट फॉर योर व्यूअर्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो देश का संविधान और जो एजेंसियों का जो मैंडेट है, आपने एजेंसियां बनाई बाद में समय के साथ साथ, लेकिन जो पुलिस एक्ट इस देश का है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। उसी के बाद सारी निकलती है। एनसीबी भी वहीं से आती है, ईडी की भी पावर्स वहीं से ड्रा होती है। मैंडेट अलग अलग हो सकते हैं, उनका जो बेसिक चीज है वो वहां से शुरू होती है। जो 1861 का पुलिस एक्ट है, क्या वो बदल दिया हमने? कितना बदल दिया। अंग्रेजों का जो पुलिस एक्ट था यूसुफ जी, वो शासन करने के लिए था। और जब आप 1947 में आजाद हुए, यहां पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। उसका अर्थ होता है कि लोगों की सेवा की जानी है, लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा। अब आपकी जो व्यवस्था है, जो आपका तंत्र है, वो तो शासन करने वाला है, और आप करना चाहते हैं सेवा। क्या ये संभव है? जो इस देश की पुलिस की ट्रेनिंग है, क्या वो सेवा की ट्रेनिंग है क्या? सीबीआई में कौन लोग हैं? सीबीआई का अपना काडर तो बहुत थोड़ा है। सारी स्टेट्स के डेपुटेशन से अफसर आते, कर्मचारी भी आते हैं। ऐसे ईडी में है, तमाम जगह पे, सारी एजेंसीज के अंदर। जब ये देश आजाद हुआ था, नेहरू जी बहुत सख्त खिलाफ थे अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी के, बिकॉज दे कंसिडर्ड देमसेल्फ टू बी ब्लू ब्लडेड। आज जब आप आईएएस में सिलेक्ट होकर, ऑल इंडिया सर्विसेज में जाके सिलेक्ट होके जाते हैं ट्रेनिंग एकेडमीज में, आपको पहला शब्द सिखाया जाता है कि यू आर पीपल विद ब्लू ब्लड, आप औरों से अलग हैं, एंड यू आर बॉर्न टू गवर्न। दिस कंट्री इज नॉट अबाउट टू बी गवर्न्ड, दिस डेमोक्रेसी इज अबाउट टू सर्व। ये एक बेसिक कंट्राडिक्शन है यूसुफ जी हमारे पूरे मैंडेट के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेट्स को जब नेहरू जी उस सिस्टम को बंद करना चाहते थे, तो सरदार पटेल प्रिवेल किए। उन्होंने कहा नहीं, ये स्टील फ्रेम है। उनकी अपनी एक हर आदमी का नजरिया होता है। नेहरू जी ने उनकी बात मान ली, क्योंकि देश के गृह मंत्री थे, मजबूत थे, उनके मित्र थे, और वेल इंटेंशनड भी थे। उनकी इच्छाएं सदिच्छाएं थी। उस टाइम ये तो कोई बात थी नहीं कि हम क्या प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, जो भी करेंगे। हुआ क्या वक्त के साथ, जो ऑल इंडिया सर्विसेज, आज आप पूरे देश में देखिए, सारा तंत्र तहस नहस हो गया यार। सबसे पहले हम अपनी ही बात करें, मीडिया भी तहस नहस हो गया। वी आर नाउ नॉट ए वॉच डॉग, वी आर ए लेप डॉग, एंड वी आर ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग सो। जो पूरा देश का ब्रॉडली जो मीडिया है, आज उस स्टेज में खड़ा है कि गवर्नमेंट की आर्म है वो। और वही स्थिति ब्यूरोक्रेसी की भी है। कहने को जब आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे साहब हम तो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स हैं। 2014 से लेकर के 2023 आ गया हम, और 1 साल रह गया चुनाव में, अगले साल चुनाव हो रहा होगा। क्या किसी ब्यूरोक्रेट ने आज तक किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में सरकार के खिलाफ चूं की आवाज की है क्या? मीनिंग देयर बाई दे हैव ऑल सरेंडर्ड। कोई नहीं बोलता। सीबीआई के डायरेक्टर भारत सरकार के प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं साहब, पूरी एक कमेटी होती है। और वर्मा जी को रात को तख्ता पलट कर दिया गया, किया कि नहीं किया? और वर्मा जी कहाँ है? कहाँ है वर्मा जी? नाम सुना आपने उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद कहाँ है वो? उनकी पता है आपको? वो आएंगे 2024 आ जाएगा शायद, आए वो ना आए पता नहीं। ऐसे ही सिस्टम को देखिए आप कल रिटायर होने वाले हैं, और आज आपको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर लगा दिया जाता है 2 साल। ऐसे ईडी के डायरेक्टर को आप 3 बार एक्सटेंशन दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूछता रह जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी देख लीजिए, और तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरीज देख लीजिए। अरे भाई, ये वो सम्मानित पद है जिन पर समय के साथ साथ हर आदमी की इच्छा होती है, हर ब्यूरोक्रेट की, मैं कभी कैबिनेट सेक्रेटरी बनूंगा, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बनूंगा।
लेकिन वहां तो वैकेंसीज ही नहीं है। आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हो, कोई पूछ नहीं रहा। और उसके जी बावजूद हर एक आईपीएस एसोसिएशन है, स्टेट्स की भी है, सेंटर की भी है, आई एसोसिएशन है, तब सब एसोसिएशन है, क्या कोई बोल रहा है क्या? तो जी वो सरकार के, देखिए ऑफिशियली हम मीडिया सरकार के आर्म नहीं थे, हम अपने से शुरू करते कि हम भी आर्म बने। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को अगर कोई सरकार नाराज भी हो जाए कोई वाजिब बात कहने पे, तो क्या कर लेगी? ज्यादा ज्यादा बदली कर देगी, जी उसकी पर्क्स और फैसिलिटीज तो चेंज नहीं हो जाएंगी। जी सवाल केवल ये है इसमें यूसुफ जी, कि हमारी जो नैतिक मूल्य हैं किसी भी सर्विस के, और टू दैट एक्सटेंट विद ऑल रिगार्ड्स, सीबीआई ईडी के प्रति हमारा कोई व्यक्तिगत दोष थोड़ी है, वो बहुत बढ़िया काम जी करने वाली एजेंसी है। इसी जी तरीके से बिल्कुल। जुडिशरी भी है। और जी जी जुडिशरी का कौन सा फैसला, आप बेंच बताइए, और कोई समझदार आदमी जो बार कवर करता है वो बता देगा कल फैसला क्या आएगा। आज यहाँ खड़े हैं आप, जी मैं जी हेमंत जुडिशरी जी, की हम बात कर लौटते रहा हूँ हैं कि एक केस बार। की बात कर रहा हूँ। जी जी मैं हम लौटते हैं कुल हेमंत जी। मिला के कुल मिला के मेरा जी कहना यह है, एक लाइन में, जी कि जब जी तक इस सिस्टम के ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाएगी, तब तक हम कितनी बहस कर लें उसका कोई अर्थ नहीं। मैं ये कहना चाहता जी जी चेक करते हैं विकास जी का, अगर माइक ठीक हो गया हो। विकास जी,